ओके, सो विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग डिस्कस किए कि किस तरह से हम लोग वेरियस स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में क्या साइन होता है। ठीक है, ये सब हम लोग सीख चुके हैं। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग पढ़े हैं ना, ये साइन कॉस सब, ठीक है, ये सारे फंक्शन ना पीरियोडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, दिस आर ऑल पीरियोडिक फंक्शन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक फंक्शन? पीरियोडिक फंक्शन वो होता है जो अपना कैरेक्टरिस्टिक, अपना प्रॉपर्टी सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करे। ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे हम लोग ग्राफ के थ्रू इसको समझेंगे। ठीक है, सो पहला जो बात करते हैं हम लोग, पहले बात करते हैं साइन थीटा, y इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, लेकिन देखो हम लोग का तो आदत है कि हम लोग जब भी ग्राफ बनाते हैं तो हॉरिजॉन्टल में क्या रखते हैं, एक्स एक्सिस लिखते हैं ना, इसको तो एक्स एक्सिस बोलते हैं ना। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे साइन थीटा नहीं लिख के बल्कि साइन एक्स लिखते हैं। ठीक है, एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। अभी हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे भाई? जब स्ट्रेट लाइन, क्लास 10 में तुम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़े थे, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करना जानते थे, पॉइंट्स लिखते थे और वो पॉइंट्स को, क्योंकि स्ट्रेट लाइन था तो बस 2 या 3 पॉइंट को ऐसे लो और स्ट्रेट लाइन में ऐसे ज्वाइन कर दो, तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना देते थे। अभी इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इट विल बी अ कर्व। तो किस तरह का ग्राफ होगा? सो देखो, हम लोग कुछ वैल्यूज के लिए एनालाइज करते हैं और उसके बाद देखेंगे भाई कैसा होता है। जैसे साइन जीरो, अगर इफ x इज जीरो देन y विल बी इक्वल्स टू साइन जीरो, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन जीरो? जीरो। सो जीरो के लिए जीरो आया। देन नेक्स्ट स्टैंडर्ड एंगल जो हम लोग जानते हैं वो है 30 डिग्री। सो अगर साइन 30 डिग्री लिखें तो क्या आएगा? हाफ। सो समवेयर 30 डिग्री के लिए हाफ। फिर 45 के लिए साइन 45 अगर हम लोग देखें तो क्या आता है? 1/√2। अब बोलोगे कि आप डायरेक्ट डायरेक्ट यही सब पॉइंट क्यों बैठा रहे हैं, साइन 1 डिग्री का भी तो बैठाएंगे, साइन 2 डिग्री। ऑब्वियसली विल प्लॉट ऑल these points, and if we start plotting these points we will see some this kind of pattern। इस तरह का कुछ ग्राफ देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, some kind of this। ऐसा, and same goes for negative side ऐसा। So this is the graph of y equals to sin x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये अपना कैरेक्टरिस्टिक, अपना प्रॉपर्टी सब कुछ रिपीट कर रहा है। किस इंटरवल के बाद? वो देखो, ये साइन 0 इज 0 डिग्री, ये 0 रहा, और उसके बाद जाके साइन 180 पे 0 होता है, साइन 180 इज 0, साइन 90 इज 1। तो ये जो 1 हुआ है मैक्सिमम वैल्यू, दिस मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1। ठीक है, थ्रू आउट इसका मैक्सिमम वैल्यू, साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा 1 होगा, और सिमिलरली जो मिनिमम वैल्यू होगा वो -1 होगा। दिस इज -1। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पे साइन 91 होता है। अब हम लोग उसको ऑब्वियसली विल राइट इन रेडियन ओनली, विल नॉट राइट इन डिग्री। 90 को π/2 लिखते हैं और 180 को पाई लिखते हैं। तो ये पाई, फिर इधर ये 2 पाई हो जाएगा, ये 3 पाई है। तो these are the angles which we are writing। x एक्सिस पे हम लोग एंगल प्लॉट कर रहे हैं और इन रेडियन, ऑब्वियसली इन रेडियन, और हम लोग उसका इक्विवेलेंट वैल्यू देख रहे हैं कि y एक्सिस पे क्या वैल्यू आ रहा है, और ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट करें तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, दिस इज -पाई, दिस इज -2 पाई। सो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये साइन का जो ग्राफ है वो देखो, 0 पे क्या हो रहा है, ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा है ना, 0 पे देखो ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा है। ये सेम पैटर्न वो कहाँ पे रिपीट कर रहा है? देखो उसका वैल्यू, अगर अगर बहुत जन क्या सोचते हैं ना कि पीरियोडिक फंक्शन का मतलब हुआ कि जब वो वैल्यू रिपीट करे अपना। सो कोई ये भी बोल सकता है कि यहाँ पे देखो 180 डिग्री के बाद ही अपना वैल्यू वो रिपीट कर रहा है, जैसे 0 डिग्री पे 0 था वैल्यू, फिर 180 पे तो 0 है। सो वी कैन से कि 180 डिग्री के बाद ही अपना वैल्यू रिपीट कर रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी पूरा पूरा रिपीट नहीं हो रहा है,
ये साइन 0 पे वो 0 तब है जब वो नीचे से ऊपर उसका ग्राफ जा रहा है, लेकिन साइन 180 पे 0 है तब ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है। तो 180 कैन नॉट बी इट्स पीरियड, इसका पीरियड 180 नहीं कहना है। ठीक है, हमको देखना है कि एग्जैक्टली सेम ग्राफ कब रिपीट हो रहा है। देखो ये एग्जैक्टली सेम ग्राफ रिपीट हो रहा है 2 पाई के बाद। देखो यहाँ पे भी नीचे से ऊपर जाते वक्त 0 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइन का जो पीरियड होगा, इस फंक्शन का जो पीरियड होगा वो 2 पाई होगा। मतलब कि आफ्टर एवरी 360 डिग्री, 2 पाई का मतलब, और यू कैन आल्सो से 360 डिग्री, मतलब कि आफ्टर एवरी 360 डिग्री साइन विल रिपीट इट्स वैल्यू। मतलब कि अगर हम लोग बात करें y इक्वल्स टू, अगर हम से इफ आई राइट y, आई एम राइटिंग y, मान लो लिखते हैं साइन 30 डिग्री, तो इट विल हैव सेम वैल्यू एज साइन 390 डिग्री। मतलब तुम 360 ऐड करते जाओ, it will have same value as sin 750 degree. You can use your calculator to check this value. नेगेटिव में भी जा सकते हो, it will have same value as sin minus 330 degree, minus 360 की है, ठीक है, and so on. So this is, तब हम लोग इसको बोलते हैं पीरियड। पीरियड क्या होता है, कोई फंक्शन का पीरियड क्या होता है, मतलब वो वैल्यू, वो रेंज जिसके बाद वो अपना वैल्यूज रिपीट करना स्टार्ट करे। तो साइन का अगर हम लोग बात करें तो वो 360 के बाद रिपीट करता है। देखो पूरा का पूरा शेप रिपीट हो गया। तो देखो यहाँ पे ये 90 है ना, 90 पे उसका जितना वैल्यू है, 90 में 360 ऐड करो 450, ये 450 होगा, यहाँ पे 1 होगा। देखो बट इफ समवन आर्ग्यूज कि नहीं इसका तो 180 भी पीरियड हो सकता है, देखो 180 इसका पीरियड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये 90 डिग्री है ना, मैं डिग्री में लिखता हूँ सो दैट तुम लोग अच्छे समझ में आए। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे इसका वैल्यू कितना है, देखो 1 है, साइन 91। लेकिन 90 में तुम 180 ऐड करो, 180 ऐड करने से कितना आता है, 270, 270 ये रहा। देखो 270 पे उसका वैल्यू 1 नहीं है, कितना है, -1। सो 180 कैन नॉट बी इट्स पीरियड, बिकॉज 180 डिग्री ऐड करने से वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा। यू कैन यूज कैलकुलेटर आल्सो टू चेक दैट। तो और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं ना, 6 ऑब्वियसली 6, ये सब पीरियडिक इन नेचर है। मतलब सर्टेन वैल्यू, सर्टेन एंगल के बाद ये लोग अपना वैल्यू, अपना कैरेक्टरिस्टिक रिपीट करते हैं। ठीक है, नाउ विल लर्न समथिंग कॉल्ड डोमेन एंड रेंज आल्सो। देखो अभी एक ये इस चीज को अगर हम लोग देखें कि साइन का ग्राफ का, ये 90 डिग्री 180, देखो इस लाइन के अबाउट ग्राफ जो है ना वो सिमेट्रिक है, मतलब इसके जितना लेफ्ट में जैसा है उसके राइट में भी बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कोई भी एंगल का, से साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री का बात करते हैं, 30 डिग्री पे इसका वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है, दिस इज हाफ। तो ये हाफ तो यहाँ पे भी होगा ना, यहाँ पे भी होगा ना, और ये एंगल क्या होगा, ये एंगल जाना, ये एंगल क्या होगा। देखो 0 से 30 राइट साइड में गए ना, मतलब ये 30 डिग्री के लिए यहाँ से 30 का ही गैप है, तो ये गैप भी 30 का ही होगा। दिस गैप विल आल्सो बी ऑफ 30, क्योंकि सिमेट्रिक है ना इसके अबाउट। तो अगर 180 है, ये लास्ट ये पॉइंट 180 है, ये वाला पॉइंट क्या होना चाहिए, 30 कम, मतलब कि 150। सो वी कैन से दैट sin 30 and sin 150 will have same value and that value is half। ठीक है, मतलब पूरा सिमेट्रिक होगा, ये लाइन के अबाउट 90 डिग्री के अबाउट सिमेट्रिक होगा इसका ग्राफ। ठीक है, सेम गोज फॉर 60 डिग्री, थोड़ा अच्छे से सिमेट्री कर लेते हैं। हाँ देखो ये 90 है, जैसे साइन 60 का अगर हम लोग बात करें, 60 डिग्री का बात करते हैं, तो ये 60 डिग्री पे इसका वैल्यू क्या होता है, √3/2। देखो √3/2 इधर भी कहीं होगा, ये पॉइंट पे √3/2 होगा, इसके इक्विवेलेंट यहाँ पे भी ये भी कोई एंगल आएगा, तो ये एंगल कितना होगा, तो देखो ये कितना 1, ये 60 डिग्री है ना, दिस गैप इज 60 डिग्री है ना, तो ये गैप भी 60 का ही होगा। सो इफ दिस इज 180 डिग्री और ये 60 का गैप है, तो ये एंगल क्या होना चाहिए, 120 डिग्री। सो sin 60 will have same value as sin 120 degree and the value will be √3/2। सिमिलरली अगर आपको sin 45 का जानना है कि कितना, तो 180 से 45 माइनस कर लो, मतलब 0 से जितना प्लस 180 से उतना माइनस। sin 45 का वैल्यू जानना है, तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू sin 135 डिग्री which is 1/√2।
अगर हम लोग बात करें साइन 20 डिग्री का तो इट विल हैव सेम वैल्यू एज साइन 180 डिग्री। कितना होगा दैट आई डोंट नो, ये पॉइंट सॉरी 160, 20 कम 180 से 20 कम साइन 160, ठीक है। अगर हम बात करें साइन 70 डिग्री का तो इट विल हैव सेम वैल्यू एज साइन 110 डिग्री। मतलब कि बेसिकली ये हम लोग देखे अभी यहाँ पे कि साइन थीटा विल हैव सेम वैल्यू एज साइन 180 माइनस थीटा। और ये सब कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये सब अगर ग्राफ ध्यान में रहेगा तो अपने आप ऐसे ही तुम समझ लोगे, ऐसे ही बोल पाओ, ठीक है। Now see, we need to learn two terms called, ये हम लोग फंक्शन में पढ़े हैं, अब हम लोग यहाँ पे फिर से इसको पढ़ेंगे, डोमेन और रेंज। अगर आप लोगों को मीनिंग पता है वेल एंड फाइन, नहीं पता है तो समझ लो। डोमेन मतलब कि अगर कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है ना y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, अगर ऐसा लिखा हुआ है, कोई भी फंक्शन ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका डोमेन का अगर हम लोग बात करें, इसका मतलब हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि all values of x for which f of x is defined, मतलब x का वैल्यू के लिए f of x का वैल्यू डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि डिफाइंड नहीं हो, तो तुम लोग बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं होगा, हाउ इज दैट पॉसिबल। जैसे देखो, इफ आई से y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो तुम x का वैल्यू कुछ भी बैठा लो, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ y। You put any value of x and you are going to get a value of y. But suppose I write y equals to 1 by x. Now see, x के जगह पे आप कुछ भी लिखो, y का वैल्यू मिलेगा, but when x is 0, then y का वैल्यू नहीं मिलेगा, because 1 divided by 0, does this value exist? No, it does not exist. It is not defined. This value is not defined. We don't know what is 1 divided by 0. So, अगर हम लोग बात करते हैं इस फंक्शन का, तो ये सारा वैल्यू ऑफ x के लिए डिफाइंड है एक्सेप्ट 0। ये सारा वैल्यू ऑफ x के लिए डिफाइंड है एक्सेप्ट 0। लेकिन अगर हम लोग y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का बात करें तो ये सारे वैल्यूज के लिए ही डिफाइंड है, इसमें कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। तो इसका डोमेन क्या लिखेंगे, क्योंकि ये सारे वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, इसका डोमेन क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर r मतलब ऑल रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर है सबके लिए डिफाइंड, पॉइंट में हो, फ्रैक्शन में हो, कोई भी हो, बस रियल होना चाहिए, सबके लिए डिफाइंड। लेकिन जब हम लोग इसका लिखेंगे डोमेन y इक्वल्स टू 1 by x का, देन व्हाट we'll write x belongs to all real number except 0, या माइनस का भी सिंबल दे सकते हो, एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के बाकी सारा रियल नंबर 0 के लिए डिफाइंड नहीं है। तो ये हो जाएगा इस फंक्शन का डोमेन। दिस इज द डोमेन ऑफ y इक्वल्स टू 1 by x। तो x का जो भी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, हम लोग वो सारे वैल्यूज को लिख देते हैं एज डोमेन। डोमेन मतलब वो सारा वैल्यू जिसके लिए वो डिफाइंड, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल्स टू रूट एक्स। अब देखो यहाँ पे हम लोग को अगेन वही बात जानना है कि x का कौन सा वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, और उसको हम लोग इसका डोमेन बोलेंगे। देखो, इफ यू राइट नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, देन इट इज नॉट डिफाइंड। सी, रूट ओवर ऑफ -1 एग्जिस्ट करता है क्या? नो, इट डज नॉट एग्जिस्ट। कोई भी रूट ओवर ऑफ एनी नेगेटिव इंटीजर डज नॉट एग्जिस्ट, द वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सो इसका डोमेन अगर हम लिखें, देखो इस चीज का अगर हम डोमेन लिखने जाए तो हम क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। तो उस चीज को कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखो, ये सारा जब हमको सारा पॉजिटिव रियल नंबर लिखना है, दिस आई हैव टॉट यू इनइक्वालिटी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 से इनफाइनाइट तक, एंड 0 विल बी इंक्लूडेड, सॉरी 0 विल बी इंक्लूडेड। व्हाई? बिकॉज 0 का रूट तो फाइंड किया जा सकता है ना, रूट ओवर ऑफ 0 इज 0, सो 0 विल बी इंक्लूडेड। तो दिस विल बी द आंसर कि 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक सब वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, बट 0 से कम वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं, नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं। तो इसका डोमेन ये हो जाएगा, ठीक है।
सो अगर हम लोग वैल्यूज के टर्म्स में समझ रहे तो डोमेन का ये मीनिंग ऐसे, और अगर हम ग्राफ के टर्म्स में समझने जाए, देखो ग्राफ के टर्म्स में अगर हम समझने जाए तो डोमेन का मीनिंग क्या है कि वो सारा पॉइंट्स जिसके लिए ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। जैसे अगर हम लोग देखें y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये तीन फंक्शन हम लोग लिखे हैं ना, हम लोग ये तीनों फंक्शन को यहाँ बना दे। देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तीनों का ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल्स टू 1/x एंड y इक्वल्स टू रूट एक्स। नाउ सी कैसा ग्राफ होता है। आई होप यू आर रिमेंबर द ग्राफ क्लास, बेसिक ग्राफ क्लास। कुछ ऐसा ग्राफ होता था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। देखो ये ग्राफ हर जगह है डिफाइंड, हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है ग्राफ, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि ग्राफ टूट रहा हो, ब्रेक हो रहा हो, या ग्राफ बनाया हुआ ही नहीं है, ऐसा नहीं। जितना जितना तुम इसे एक्सिस को ड्रॉ करोगे ग्राफ उतना ही जाते जाएगा आगे तक। सो दिस ग्राफ विल गो ऑन एंड ऑन। तो ये ग्राफ हर पॉइंट के लिए डिफाइंड है, मतलब इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि हर जगह ग्राफ डिफाइंड है। ठीक है ना, सी y इक्वल्स टू 1/x, इफ वी लुक एट दिस ग्राफ तो हम लोग को क्या दिखता था, ये ग्राफ कुछ ऐसा था। देखो ये ग्राफ हर जगह डिफाइंड है एक्सेप्ट 0, y x इक्वल्स टू 0 पे डिफाइंड है ही नहीं। तो इसीलिए इसका डोमेन क्या आया, इस चीज का डोमेन क्या आया, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ये माइनस कर दिए, 0 को हटा दो। इसका डोमेन क्या आया, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर। और अगर हम लोग y इक्वल्स टू रूट एक्स का बात करें तो देखो रूट एक्स का ग्राफ कैसा था, इफ यू ऑल रिमेंबर द ग्राफ वाज समथिंग लाइक दिस। देखो तो ये ग्राफ क्या है, सारे पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव साइड में हर जगह ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, पर x का नेगेटिव वैल्यू के लिए, मतलब कि नेगेटिव एक्सिस पे इधर इधर ग्राफ है क्या, कहीं पे भी नहीं है ना, ग्राफ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ग्राफ हम लोग ऐसे, ग्राफ से भी हम लोग समझ सकते हैं डोमेन का कंसेप्ट, और वैल्यू से तो समझ ही सकते हैं। तो अगर हम इसका डोमेन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट तक, नेगेटिव साइड में ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो इस तरीके से हम लोग डोमेन डिसाइड करते हैं कोई भी फंक्शन का, कि उस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। जहां ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो उसका डोमेन नहीं है, x का वो सारे वैल्यूज के लिए उसका डोमेन नहीं है, वो वैल्यूज, these values of x is not in its domain, these negative values of x is not in its domain। ठीक है, यहाँ पे देखो सेकंड वाला जो फंक्शन है y इक्वल्स टू 1/x, इसमें देखो x इक्वल्स टू 0 इज नॉट इन इट्स डोमेन। क्यों, क्योंकि ये ग्राफ 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एकदम 0 के करीब तक जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ से, नेगेटिव साइड से भी पॉजिटिव, लेकिन 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा ग्राफ। सो इसीलिए 0 इज नॉट इन इट्स डोमेन, 0 को हटा दिया डोमेन से। देखो लेकिन वहीं पे अगर हम लोग y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का बात करें तो x का तुम कुछ भी वैल्यू ले लो, उसके लिए ग्राफ भी एग्जिस्ट कर रहा है, और ग्राफ एग्जिस्ट इसलिए कर रहा है बिकॉज x का कोई वैल्यू बैठाओगे उसके लिए y का वैल्यू तुमको मिलेगा। यू पुट एनी वैल्यू ऑफ x एंड यू कैलकुलेट इट, यू विल गेट वैल्यू ऑफ y, क्योंकि स्क्वायर तो किसी भी चीज का फाइंड किया जा सकता है ना। तो इसलिए इसका ग्राफ हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है, और इसका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू R, दिस इज द डोमेन। ठीक है, so I hope the meaning of domain is clear to everyone now. Okay, so the concept of domain is clear, and now we'll learn about range. What is range? ठीक है, तो रेंज का मतलब इन्हीं फंक्शंस का बात करेंगे तो हम लोग को रेंज समझ में आ जाएगा। सो डोमेन क्या था, ऑल द वैल्यूज ऑफ x जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड, और रेंज क्या है, रेंज है कि फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम क्या आ सकता है। जैसे अगर हम y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का बात करें तो देखो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, 0 के नीचे कभी ये ग्राफ गया ही नहीं। सो 0 इज द मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, इनफाइनाइट। देखो व्हेन x इज इंफिनिटी देन y विल आल्सो बी इंफिनिटी, क्योंकि इनफाइनाइट का स्क्वायर भी तो इनफाइनाइट ही होगा। सो इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट। सो रेंज मतलब कि वैल्यूज क्या क्या आ सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज जो आ सकते हैं। हम लोग जो डोमेन बैठा रहे हैं, x का जो वैल्यूज डोमेन बोल रहे हैं जिसको, वो डोमेन अगर हम x के जगह पे बैठाएं तो y का क्या क्या वैल्यूज आएगा, ऑल दोज वैल्यूज, दैट इज रेंज। जैसे अगर हम y इक्वल्स टू 1/x का बात करें, देखो इसका वैल्यू इनफाइनाइट में भी जाएगा,
और ऑलमोस्ट जीरो पे भी आएगा। इधर भी देखो माइनस में भी इनफाइनाइट पे भी जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट पे भी जा रहा है और एकदम जीरो पे भी जा रहा है नेगेटिव साइड से, लेकिन कभी भी एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा। सो इसका इसका रेंज क्या हो जाएगा, देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, लेकिन क्या चीज नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, एग्जैक्टली इक्वल्स टू जीरो नहीं होगा। ये ग्राफ कभी जीरो नहीं होगा। अगर समझ में आ रहा है ये वाला चीज तो ठीक है, वरना इग्नोर दिस ग्राफ, बाकी ग्राफ से समझ में आ जाएगा। चलो इसको देखो, ये ऐसे बढ़ते ही जाएगा, 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 ठीक है, फिर गो ऑन एंड ऑन। सो इसका अगर हम लोग रेंज का बात करें, देखो मिनिमम वैल्यू क्या आया, जीरो, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, इनफाइनाइट, लेकिन इसके नीचे कभी ग्राफ आ ही नहीं रहा, जीरो के नीचे कभी ग्राफ आ ही नहीं रहा, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, जीरो से इनफाइनाइट तक, जीरो इंक्लूडेड, जीरो टू इनफाइनाइट, दैट इज द रेंज। तो ये है मीनिंग रेंज का। तो डोमेन और रेंज, डोमेन मतलब हो गया कि ऑल सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो गया, और रेंज क्या हो गया कि जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, अगर उन्हीं वैल्यूज को बैठा है तो क्या क्या वैल्यूज आएगा फंक्शन का, फंक्शन का वैल्यूज क्या क्या होगा, ठीक है, वो सारा वैल्यूज को रेंज बोलते हैं। सो डोमेन और रेंज समझ के, नाउ विल डिस्कस डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, चलो y = sin x का ही बात कर लेते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट y = sin x, अगर हम लोग ग्राफ देखें तो आंख बंद करके एक ही बार में बोल पाएंगे भाई क्या डोमेन होगा और क्या रेंज होगा, ठीक है। सो y = sin x का ग्राफ अगर देखें, कैसा ग्राफ था, कुछ ऐसा ग्राफ था, कुछ ऐसा ग्राफ था। तो अगर हम लोग डोमेन का बात करें, डोमेन मतलब कहाँ पे ग्राफ देखो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, सी ग्राफ इज एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जहाँ पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ग्राफ इज एग्जिस्टिंग एवरीवेयर। सो क्या हो जाएगा, x belongs to R, for all real number the graph is existing and so the domain will be x belongs to all real number। लेकिन अगर हम लोग इसके रेंज का बात करें तो रेंज देखो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो रहा है, और मिनिमम वैल्यू क्या हो रहा है, मिनिमम वैल्यू -1 हो रहा है, -1, सॉरी, -1। ना तो ग्राफ कभी -1 के नीचे जा रहा है और ना तो 1 के ऊपर जा रहा है, पर इन दोनों वैल्यूज के बीच में देखो ग्राफ का वैल्यू हर एक जगह से गुजर रहा है, हर एक पॉइंट से गुजर रहा है। सो इसका मतलब क्या हो गया, इसका रेंज क्या हो जाएगा, -1 से 1, दिस इज द रेंज। कि x का वैल्यू कुछ भी हो जाए, उसके लिए sin x का वैल्यू ना तो 1 से कभी बड़ा आएगा ना तो -1 से छोटा आएगा। जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो 1 है और जो मिनिमम वैल्यू हो सकता है वो -1, ठीक है, इनके बीच में इसका वैल्यू रेंज करेगा, वैरी करेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी राइट रेंज एंड डोमेन। इफ वी नो द ग्राफ वी कैन राइट इट वेरी इजीली। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का तीन चीज जानना है, पीरियड, डोमेन, रेंज। तो साइन का हम लोग जान लिए, और हम लोग ये देखेंगे ग्राफ बताओ भाई, तो फिर कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, ग्राफ देख के ही बोल सकते हैं। सो दैट इज वाई ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज cos x, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, सबका स्टडी करना है, तो cos x का बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। सो cos x का ग्राफ कैसा होता है वो देखो, cos 0 is 1, तो अगर वैसे ही प्लॉट करने जाओगे ना तो इसका ग्राफ बिल्कुल sin x की तरह आएगा, बस खाली डिफरेंस इतना होगा कि वो जीरो से, मतलब जीरो पे जीरो ही था, वहीं से स्टार्ट हुआ था, ये कुछ ऐसा होगा। बाकी ग्राफ से, बाकी इन दोनों का ग्राफ ऑलमोस्ट सेम ऐसा कुछ होता है, वो ऐसा था वो ऐसा था, ठीक है, ऐसा कुछ था, ये कुछ इस तरीके का, दिस इज द डिफरेंस। तो अब देखो इसका भी वही बात है, यहाँ से अगर शुरू हो रहा है तो फिर वापस रिपीट कितना देर बाद कर रहा है, देखो 360 के बाद करेगा, इसमें ये 90 होगा, ये 3π/2 होगा, मतलब 270, यहाँ पे है 180, दिस इज पाई 180, इसमें इस तरीके से चलेगा। नेक्स्ट जब ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो 5π/2 होगा, मतलब कि cos का वैल्यू 0 कब हो रहा है, 90 का सारा ऑड मल्टीपल्स का, देखो ऑल दी ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री के लिए
cos x का वैल्यू क्या होता है, cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 के लिए cos x इज 0, क्योंकि देखो 90 पे 0 हो रहा है, 270 पे 0 आ रहा है, मतलब 90 मतलब 90 इंटू 1, 270 मतलब 90 डिग्री इंटू 3। फिर अगला कब होगा, देखो 5 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2 मतलब 90 इंटू 5 450, सो इंटू 5, सो सारे नेगेटिव। देखो यहाँ पे माइनस 90 पे भी ये माइनस 90 है, सो 90 के नेगेटिव में भी ऑड मल्टीपल। सो ऑल ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री के लिए साइन कॉस का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो हम लोग ग्राफ से ये सब बहुत कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। अब मेन आते हैं उस 3 चीज पे जो हम लोग को जानना है, वो है पीरियड, डोमेन और रेंज। तो अगर हम लोग इसके पीरियड का बात करें तो इसका पीरियड भी सेम एज साइन विच इज 2 पाई, और यू कैन से 360 डिग्री, मतलब आफ्टर एवरी 360 डिग्री इट विल रिपीट इट्स वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके डोमेन का, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, देखो इसका भी ग्राफ हर जगह ही एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जहाँ पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट विल एग्जिस्ट एवरीवेयर। तो डोमेन क्या हो जाएगा, बिल्कुल साइन की तरह, x बिलोंग्स टू r, और इसका भी वैल्यू देखो -1 से 1 के बीच में ही लाई कर रहा है, सो इसका भी रेंज क्या आ जाएगा, -1 टू, ऐसे y बिलोंग्स टू लिख सकते हो रेंज को, -1 to 1, ठीक है, ये इसका रेंज होगा। जब डोमेन लिखते हैं तो x बिलोंग्स टू लिखते हैं, और जब रेंज लिखते हैं तो y बिलोंग्स टू, ठीक है। वैसे तो इसका भी है, तो मतलब अगर हम लोग cos x का बात करें तो इसका पीरियड, डोमेन, रेंज सब कुछ साइन की तरह है, पर इसका मतलब ये नहीं कि दोनों का वैल्यू सेम होगा, कि साइन 30 का वैल्यू जितना है cos 30 का वैल्यू उतना ही होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो दिस इज इट। तो देखो ग्राफ से हम लोग कितना कुछ समझ गए, तो साइन 0, cos 0 कब होगा, ऑल ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 के लिए। उसी तरीके से अगर हम लोग साइन का बात करें कि साइन x 0 कब होगा, तो कब 0 हो रहा था, देखो 180 डिग्री पे, 360 डिग्री पे, देन अगेन 540 डिग्री। तो हम लोग या तो ये बोल सकते हैं कि इवन मल्टीपल ऑफ 90, यू कैन से दैट आल्सो, इवन मल्टीपल ऑफ 90, और यू कैन से मल्टीपल ऑफ 180, 180 देखो 180 फिर 180 फिर 180, सो 180 के मल्टीपल्स के लिए। तो 180 का मल्टीपल को हम लोग लिखते कैसे हैं, एक्चुअली देखो n मल्टीपल के लिए n, और 180 को पाई लिखेंगे। So this is how we write कि for n pi the value of sin will be 0, मतलब हम लोग हमेशा बोल सकते हैं कि sin n pi is 0 where n belongs to integer। integer बोले तो वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, 1 n के जगह तुम 1 बैठा सकते हो, 2 बैठा सकते हो, 3 4 5 6, सिमिलरली -1 -2 यू कैन ऑल्सो पुट 0, ठीक है। तो वैसे उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे cos के लिए क्या बोल सकते हैं, ऑड मल्टीपल्स। तो देखो ऑड कैसे लिखते हैं, हाउ वी राइट ऑड, ऑड इज रिटन इन दिस वे, दिस इज ऑलवेज ऑड, 2n प्लस 1। जब भी इवन लिखना हो, देखो जब भी इवन लिखना हो तो 2n, और जब भी ऑड लिखना हो तो 2n प्लस 1, 2n is always even and 2n plus 1 is always odd, so odd multiple of what, 90, 90, so this is always 0, cos of this is always 0 provided कि n belongs to integer, n belongs to integer, ठीक है। n का वैल्यू हम लोग 0 नेगेटिव कुछ भी बैठा सकते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। तो सारा ऑड मल्टीपल के लिए ये 0 होता है, बस इतना ध्यान रखना है। चलो अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट फंक्शन पे, दैट इज tan। ओके सो विल प्रोसीड फर्दर, बट बिफोर प्रोसीडिंग लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। अगर हम लोग बात करें साइन का और कॉस का, ठीक है, देखो ग्राफ से कितना कुछ पता चलता है, सब कुछ पता चल जाता है। साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, ठीक है, दिस इज y इक्वल्स टू sin x, मैं इतना सा बनाया हूँ, इसके आगे का नहीं बनाया। एंड cos x का ग्राफ कैसा होता है, cos x का ग्राफ होता है कुछ ऐसा। अगर हम लोग 180 डिग्री तक ही बनाए, देखो ये भी 180 डिग्री है, ये भी यहाँ पे 180 डिग्री है, कुछ ऐसा ग्राफ cos का, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर हम लोग 90 डिग्री तक का बात करें,
इफ वी टॉक अबाउट टिल अप टू 90 डिग्री का बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम साइन का ग्राफ देखें, साइन का ग्राफ देखो इंक्रीज हो रहा है, एट एवरी पॉइंट द ग्राफ ऑफ साइन इज इंक्रीजिंग। मतलब कि अगर हम दो एंगल का बात करें, से एक 40 डिग्री और एक 70 डिग्री का बात करते हैं, सो हमको ये तो नहीं पता कि साइन 40 का वैल्यू क्या होगा और साइन 70 का वैल्यू क्या होगा, दैट आई डोंट नो, बट वन थिंग आई एम श्योर अबाउट इज दैट कि ये 40 डिग्री है और ये समवेयर 70 डिग्री होगा, साइन 40 का वैल्यू छोटा है और साइन 70 का वैल्यू बड़ा है, देखो। सो हम लोग अगर एंगल 90 डिग्री तक देखो ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, तो ग्राफ से कितना कुछ पता चल जाता है। देखो कभी भी मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा, बस बस हम लोग को ये डिसाइड करना है कि वैल्यू किसका वैल्यू छोटा होगा या किसका वैल्यू बड़ा होगा, हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं ग्राफ देख के। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग कॉस का बात करें, देखो कॉस का ग्राफ क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। जब ये 0 डिग्री है तब इसका ग्राफ मैक्सिमम पे है, जब ये 1 डिग्री हुआ तो ग्राफ थोड़ा और कम हुआ, जब ये 30 डिग्री पहुंचा ग्राफ और कम हुआ, जब 60 पहुंचा तब ग्राफ और छोटा हो गया और कम गया वैल्यू। तो इसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम वहीं पे बात करें cos 40 और cos 70 का बात अगर करते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, अब जस्ट उल्टा हो जाएगा, cos 40 का वैल्यू बड़ा होगा और cos 70 का वैल्यू छोटा होगा। तो इस तरीके से ग्राफ के ऊपर डिपेंड होता है वैल्यूज, ठीक है। मतलब इस तरीके से ग्राफ देख के हम लोग बता सकते हैं, छोटा बड़ा भी ऐसे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट y इक्वल्स टू tan x। सो अब मैं डायरेक्टली ग्राफ बनाऊंगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज माइनस 90 डिग्री, इसलिए tan 90 अनडिफाइंड होता है, ठीक है। दिस इज पाई बाई 2 एंड दिस इज माइनस पाई बाई 2, और फिर इसका ग्राफ वापस से फिर ऐसे ही रिपीट होगा, ठीक है। थोड़ा सही नहीं बन रहा है ये, कुछ ऐसा, ठीक है, एग्जैक्टली सेम से। तो दिस इज पाई बाई 2 में अगेन 180 ऐड कर दो, मतलब कि 273 पाई बाई 2। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो 180 डिग्री के बाद ही अपना शेप रिपीट किया, ये 180 है, 0 पे जैसा था सेम वैसा होने में 180 में ही हो गया, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई, मतलब कि 180 डिग्री। After every 180 degree, tan will repeat its value. ठीक है। और अगर हम लोग इसके डोमेन का बात करें, अब चलो डोमेन का बात करते हैं, तो देखो अब ये ग्राफ हर जगह एग्जिस्ट नहीं कर रहा, देखो 90 पे नहीं किया, फिर ऑड मल्टीपल, रादर ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा, देखो 3 टाइम्स 90 के लिए नहीं हुआ, अगली बार फिर 5 टाइम्स 90 के लिए नहीं होगा, एंड सेम गोज फॉर नेगेटिव, नेगेटिव में भी माइनस 90 के लिए नहीं हो रहा है, फिर -3 पाई बाई 2 के लिए ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा कुछ ग्राफ होगा। सो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के लिए ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बाकी सारे वैल्यूज के लिए ग्राफ कर रहा है, देखो बाकी सारे वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, बाकी x का कोई भी वैल्यू ले लो तुम, उसके लिए ग्राफ डिफाइंड है, पर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के लिए डिफाइंड नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका रेंज डोमेन लिखेंगे x बिलोंग्स टू ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट कौन सा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 where n belongs to integer। so x belongs to r, मतलब सारे वैल्यूज, लेकिन क्या क्या नहीं होगा, एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 90, बिकॉज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के लिए tan का ग्राफ डिफाइंड नहीं है। और अगर हम लोग रेंज का बात करें, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट रेंज,
तो रेंज में देखो तुम इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट तक पहुंच रहा है। माइनस इनफाइनाइट से देखो सारा वैल्यू ही आ रहा है, ऑल वैल्यूज इनफाइनाइट तक। सो रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इनफाइनाइट तक, या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। सो रेंज इसका क्या हो जाएगा, ऑल वैल्यूज, मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं, इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, y बिलोंग्स टू r, ऑल रियल नंबर्स। सो tan थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। tan थीटा का वैल्यू जैसे साइन और कॉस में रेस्ट्रिक्शन था ना कि वैल्यू कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता या -1 से छोटा नहीं हो सकता, tan डज नॉट हैव दैट रेस्ट्रिक्शन। tan का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। हाँ, पर इसमें डोमेन का रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, मतलब कि 90 डिग्री के लिए डिफाइन नहीं होगा। फिर अगला ऑड मल्टीपल ऑफ 90 क्या होगा, 270 के लिए नहीं होगा। फिर अगला क्या होगा 5 टाइम्स 90 विच इज 450 के लिए डिफाइन नहीं होगा। फिर अगला क्या हो जाएगा 7 टाइम्स 90 विच इज 630 डिग्री, तो 630 के लिए डिफाइन नहीं होगा। सो फॉर ऑल ऑड मल्टीपल्स, नॉट ओनली इन पॉजिटिव, इन नेगेटिव ऑल्सो, -90, -270, -450, in negative also will not be defined. ठीक है, अब देखो ये तो हम लोग समझ गए कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 के लिए डिफाइन नहीं हो रहा है, पर ये क्यों नहीं हो रहा है वो समझ लो कि क्यों ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 के लिए डिफाइन नहीं हो रहा है। बिकॉज हम लोग ये जो लिखते हैं ना tan x, इसको हम लोग sin x बाय cos x भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब याद रहे कि जब भी डिनोमिनेटर 0 होगा तब फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन अगर लिखा हुआ है उसका डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाए तो डिफाइंड नहीं होगा। तो जहां जहां cos x 0 होगा वहां वहां ये डिफाइंड नहीं होगा। और cos x 0 कहां कहां पे होता है, अभी हम लोग फाइंड किए थे कि cos x इज 0 फॉर ऑल ऑड मल्टीपल ऑफ 90। सो यहाँ पे देखो जितना भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है होगा उसके लिए cos x का वैल्यू 0 आएगा, और cos x का वैल्यू जब 0 आएगा तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा फ्रैक्शन हो जाएगा sin x, कुछ भी इसका वैल्यू कुछ आएगा, कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा, डिवाइडेड बाय 0। नाउ एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, और इसीलिए ये फंक्शन ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के लिए डिफाइंड नहीं है बात समझ में कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के लिए डिफाइंड क्यों नहीं है। लेकिन अगर तुम लोग बात करोगे कि अच्छा ठीक है, लेकिन जब जहां पे sin x 0 होता है वहां का क्या, तो देखो जब sin x 0 होगा तब क्या हो जाएगा, 0 बाय समथिंग, 0 बाय समथिंग, लेट मी राइट समथिंग ओनली, नो 0 बाय एनीथिंग इज 0 ओनली। सो जहां जहां sin x 0 होता है वहीं वहीं ये भी 0 होगा। देखो sin x कहां कहां पे 0 होता था, sin x 0 होता था मल्टीपल ऑफ पाई के लिए, या तो बोल सकते हो इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, या फिर बोल सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ पाई, एन पाई के लिए। जस्ट नाउ वी रोट समवेयर, वेयर डिड वी राइट, वेट, ये देखो ये लिखे थे एन पाई के लिए 0 होता है, मतलब एन पाई बोले तो ऑल मल्टीपल्स ऑफ 180 डिग्री, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 180 डिग्री। तुम देखो यहाँ पे tan का भी सेम होगा, 180 का जितना भी मल्टीपल है उसके लिए 0, देखो 180 पे 0 है, 0 पे 0 है, ये -360 -180 है, ये -180 पे 0 है, फिर 360 पे 0 होगा। ठीक है, इसका पीरियड भी तो पाई है ना, मतलब 180 है ना, तो 2 पाई पे 0 होगा। तो ऑल मल्टीपल्स ऑफ 180 इट विल बी 0। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा वैल्यू कब 0 होगा, कब डिफाइन नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। Now, since this video is getting longer, so I'll not discuss graph of other functions, but we'll definitely discuss period and this at least domain and range. चलो, तो बात करते हैं sec x का। So sec x can be written as 1 by cos x। तो फिर से वही बात, जहां जहां cos x 0 होगा वहां वहां डिफाइन नहीं होगा, बाकी सारे वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा, पर जहां जहां cos x 0 होगा वहां वहां पे ये डिफाइन नहीं होगा, सेम एज tan। तो इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा, जो tan का डोमेन है वही इसका भी डोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
x belongs to all real number except odd multiple of 90 degree where n belongs to integer। और इसका रेंज क्या आता है? अभी रेंज जानना है भाई तो फिर मेहनत करना पड़ेगा हम लोग को। चलो ग्राफ बना ही दे। देख देखो इसका ग्राफ कैसा होगा। इसका ग्राफ अगर बनाना है ना तो पहले cos x का ग्राफ बना लो। cos x का ग्राफ कैसा होता था? कुछ ऐसा होता था। ठीक है, कुछ ऐसा होता। अब देखो ध्यान से, sec x है क्या? sec x is 1 by cos x. Just now we saw this. Sec x is 1 by cos x. So when the value of cos x is 1, जब एंगल 0 है, when x is 0, then value of cos x is 1. तो sec x से वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 by cos 0 मतलब कि 1 by 1, इसका मतलब 1, तो उसका वैल्यू 1 ही रहेगा। लेकिन अब देखो क्या होगा, जैसे जैसे cos x का वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा, मतलब मान लो जब cos x 0.9 है उसका वैल्यू 1 by 0.9, मतलब इससे बड़ा वैल्यू आएगा। सो ये अल्टीमेटली ये क्या होगा, डायरेक्टली मैं बना देता हूँ, तुम लोग पता नहीं समझ पाओ नहीं, बाद में खुद से एनालाइज करते रहना एक एक वैल्यू बैठा के। देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये सब बना रहा हूँ, ये नहीं ऐसा होगा इसका। देखो डॉटेड लाइंस इज नॉट द ग्राफ ऑफ sec x, ये जो सॉलिड लाइन बनाया है दिस इज ग्राफ ऑफ sec x। उसी तरह यहाँ पे नेगेटिव में हो जाएगा, मतलब कि ऐसा कुछ। ऐसा यहाँ पे ऐसा, ठीक है, इधर में फिर से वापस ऐसा। So this is the graph of y equals to sec x। तो इसकी अगर रेंज का बात किया जाए, if we talk about its range, तो रेंज देखो 1 तक आ रहा है, 1 के नीचे कभी नहीं गया, 1 के ऊपर ही रह रहा है, सो 1 से इनफाइनाइट तक। और सेम नेगेटिव में भी देखो, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक जा रहा है, पर -1 के ऊपर नहीं जा रहा है, सो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक यूनियन, दिस इज द रेंज, कि माइनस इन्फिनिटी से -1 तक और 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, मतलब -1 से 1 के बीच में इसका वैल्यू कभी नहीं हो सकता। अगर कोई लिखता है sec x is equals to say 0.5, then what is the value of x? X is equals to question mark. You should be like, this question is wrong, it is never possible, it is not possible। It can never be minus, sorry 0.5, it can never be 0.5, half कभी हो ही नहीं सकता। It cannot be 0 also। If someone says sec x is equals to 0, you're like, have you gone mad? It is not possible, it cannot be 0, it can never be 0, ठीक है। Okay, now quickly let us write about the other two functions like cosec x and cot x। देखो cot x भी कुछ ऐसा है by sin x, और cosec x में भी देखो 1 by sin x। तो डोमेन का अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों का डोमेन सेम होगा, क्यों? क्योंकि जब जब डिनोमिनेटर 0 होगा खाली तभी डिफाइंड नहीं होगा, मतलब जहां जहां sin x 0 होगा वहां वहां ये दोनों फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा, बाकी सारे वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। सो डोमेन क्या हो जाएगा, sin x कहाँ कहाँ 0 हो रहा था, n पाई के लिए, so it will be belongs to R except n pi, for all n pi where n is integer sin x का वैल्यू 0 होगा, और जहां जहां sin x 0 होगा वहां वहां ये दोनों फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। अगर हम लोग रेंज का बात करें तो cosec x will have same range as sec x,
जो sec x का रेंज था ना, वो इसका भी ग्राफ कुछ सिमिलर वैसा है। तुम sin x जैसे cos x का ग्राफ बनाए ना, cos x का ग्राफ के लिए क्या किया पहले, सॉरी जैसे sec x का ग्राफ बनाए, sec x का ग्राफ के लिए क्या किया, पहले cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया और फिर उल्टा उल्टा बना दिया, जहां जहां वो जैसा उसका उल्टा बना दिया। cosec x में सेम sin x का ग्राफ बनाओ और वैसे ही काम करो, तो देखोगे इसका रेंज भी कुछ ऐसा आएगा। और cot का रेंज इज सेम एज tan belongs to R, y belongs to R, all real number, it will have any value, can have any value, ठीक है। इसका ग्राफ बनाना है, अगेन रेसिप्रोकल करो, tan का और वैसा ग्राफ बनाने की कोशिश करो, यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन, अदरवाइज यू कैन गूगल इट। ऑनलाइन ग्राफ प्लॉटर यूज कर सकते हो, देख सकते हो कैसा ग्राफ होता है, ठीक है। सो दिस इज इट, दिस इज अगर ये सब आइडिया है आपको तो आप फंक्शन के बारे में, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आप सब कुछ जानते हो, यू नो एवरीथिंग, व्हाट वैल्यू इट कैन हैव, व्हाट वैल्यू इट कैन नॉट हैव, किस किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है, कौन से वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं होगा, यू नो एवरीथिंग, ए टू जेड सब कुछ पता है, सीधा बात, ठीक है। एंड ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। So this is it for this session. We'll continue with trigonometry in the upcoming session. Till then, keep watching and keep learning. Thank you.